नमस्कार दोस्तों, आपका आभानगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के वीडियो में नवोदय परीक्षा 2025 कक्षा 6 का प्रश्न पत्र है, जिसके हम आंसर की लेके आए हैं। तो सभी विद्यार्थी अपने देखें कितने कितने आंसर सही होते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, सबसे पहले इसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी से संबंधित है, 25% अंक गणित से संबंधित है और 25% भाषा से संबंधित है। तो हिंदी भाषा लेने वाले के हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश लेने वाले के इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। टोटल ये अंक है 100 नंबर और प्रश्नों की संख्या है 80। तो 40, 20, 20 इस प्रकार टोटल 80 क्वेश्चन है इसके अंदर। चलिए, पहला क्वेश्चन, निर्देश जरूर पढ़िए। निर्देश पढ़ने के साथ ही आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में आ जाएंगे। निर्देश दे रखा है प्रश्न 1 से 4 तक, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए हुए। ये 4 चित्र है, ठीक है। इनमें 3 चित्र किसी विधि से एक समान है और एक चित्र है भिन्न है, तो उसको आप पहचानिए और अपनी ओमार शीट में उसका नंबर भरिए। तो इसमें देखिए सभी ऊपर से नीचे की ओर कट रहे हैं, इसमें भी ऊपर से नीचे की ओर कट रहे हैं, इसमें भी ऊपर से नीचे की ओर कट रहे हैं, ये अलग है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, इनमें देखिए कौन सा अलग है। यहाँ देखिए दोनों गुणों के चिन्ह पास में है, दोनों गुणों के चिन्ह पास में है, दोनों गुणों के चिन्ह पास में, लेकिन इनमें विपरीत दिशा में है। तो इसमें विपरीत कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए ये भी एक बंद बहुभुज है, बंद बहुभुज है, बंद बहुभुज है, ये खुला बहुभुज है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा भिन्न हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, एरो का चिन्ह है सभी में, लेकिन इस सभी में एरो में नीचे की दिशा में कुछ लाइनिंग करी हुई है, इसमें लाइनिंग नहीं की हुई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। तो इस प्रकार 1 से 4 तक के प्रश्न हमने किए। क्वेश्चन 5 से 8 तक बाईं ओर एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न चित्र है और दाईं तरफ 4 चित्र अंकित किए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रथम चित्र के समरूप चित्र, या निर्देश को पढ़ते हुए ही अपने को प्रश्नों के उत्तर करना है। समरूप, जो दिखने में एक जैसा लगे उसे समरूप बोलते हैं। तो इसमें देखिए ये इस प्रकार की आकृति है, त्रिभुज है, फिर त्रिभुज है, फिर उन पर 2 त्रिभुज है। तो इस प्रकार ये समरूप सेम आकृति बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त है और एक तीर का निशान है, एक वृत्त का निशान है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने 4 नंबर। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, इस प्रकार का देखिए इसमें कौन सा मिल रहा है? बी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, इसमें बी ऑप्शन मिल रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें समरूप है बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या दे रखा है? 9 से 12 तक प्रश्न दे रखे हैं। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दे रखा है और जिसका एक भाग लुप्त है। दाईं ओर उत्तर चित्र के 4 दे रखे हैं। उस उत्तर चित्र का पता लगाइए जिसको बिना दिशा परिवर्तन किए पैटर्न को पूरा किया जा सके। तो इसमें देखना है ये 3 भाग दे रखा है, चौथा भाग इसमें नहीं दे रखा है। तो इसमें से बताइए कौन सा है और दिशा नहीं बदलनी है। तो यहाँ का भाग खाली है, तो यहाँ का भाग वाले में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, इधर देख इसमें ये वाला भाग खाली है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने 4 नंबर डी। नेक्स्ट है इस भाग में देखिए हमने आकृति बनाई है, तो ये आकृति डी ऑप्शन राइट है इसमें। नेक्स्ट है 12वां, इसमें यहाँ की आकृति नहीं है, तो इसमें अपने ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार 12 तक के हमने क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट है निर्देश देखना है। निर्देश 13 से 16 तक के प्रश्न है, जिसमें बाईं ओर 3 चित्र दर्शाए गए। ये देखो 3 चित्र प्रश्न चित्र है और चौथे चित्र का स्थान छोड़ा गया है, ये चित्र छोड़ा गया है। तो इसमें एक श्रेणी बना के पूरा करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले स्टार, स्टार के बाद में गुणा का चिन्ह है ना, ये गुणा के चिन्ह से शुरू हो गया। फिर अगली आकृति है बराबर के चिन्ह से शुरू हो गई। फिर उससे आगे वाली आकृति है अपने बिंदु से शुरू होने वाली है। तो इसमें बिंदु किस ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में राइट का आंसर हो रहा है। तो राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट है 14, इस प्रकार आकृति को खोलते हुए किया है, तो नेक्स्ट इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। नेक्स्ट है एरो का चिन्ह है और एरो में भी देखिए एरो कितनी देर की है? 3 एरो, 2 एरो, 1 एरो, यानी अब एरो नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने सी। और इनका देखो किस प्रकार है, घड़ी की विपरीत दिशा में है। पहले यहाँ चला, फिर इधर आया, फिर ऊपर की ओर चला, फिर इस तरफ चिन्ह हो गया। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अपने 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए सबसे पहले अपने बाकी का चिन्ह यहाँ था, फिर ऊपर यहाँ आ गया, फिर अगले में यहाँ आ गया। अब देखिए बाकी का चिन्ह कहाँ आ जाएगा?
यानी इस स्थिति पर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सी ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 से 20 के लिए निर्देश है। दो प्रश्न चित्र दे रखे हैं ये वाले, इनमें संबंध है। अब यही इधर वाले में दो में संबंध होने चाहिए, तो एक भाग तो दे रखा है, दूसरा भाग बताना आपको। तो ये देखो घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक हो रहा है, और यहाँ दो थे फिर एक हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ दो है तो एक हो जाएगा, और एंटी क्लॉक ऊपर की ओर होगा। और फिर यहाँ देखिए बिंदु है, वृत्त हो गया, बिंदु है यहाँ पे वृत्त। तो सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक श्रेणी बन रही है। देखिए त्रिभुज, वृत्त और वर्ग। तो सबसे पहले अंदर की ओर त्रिभुज, फिर उसके ऊपर वृत्त और फिर वर्ग। तो इसी प्रकार इसमें देखिए अंदर की ओर वर्ग, फिर उसके बाद में त्रिभुज और उसके बाद में वृत्त। तो ये किस आकृति में है? बी ऑप्शन में है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 19 नंबर। इसमें देखिए ये भी एंटी क्लॉक ही हो रहा है, यहाँ से घूम के यहाँ आ रहा है, तो इस प्रकार ये भी एंटी क्लॉक होगा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। ऑप्शन सी हो जाएगा। 20वें में, नेक्स्ट 20वें में देखिए इसमें ये दो यहाँ है, तो ये दोनों कहाँ चले गए? इस दिशा में आ गए। तो ये वाले ये दोनों इस दिशा में आ जाएंगे, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने सी। नेक्स्ट देखिए निर्देश 21 से 24 तक के हैं, और इसमें क्या है? ज्यामिति है, और ज्यामिति में क्या क्या बनाना है? त्रिभुज है, वर्ग है और वृत्त है। तो इनका एक भाग काटा हुआ है, तो अब इस ऑप्शन में उस भाग को जोड़ के देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये त्रिभुज की आकृति है, तो हमने इसको बनाया है, और अब इसका जो भाग इधर वाला हटाते हैं, तो ये कौन से ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी वर्ग ही है, तो इसमें ऊपर का भाग है वो हटाया हुआ है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 23 नंबर। ये देखिए वृत्त की आकृति बनी है, पूरा करने पे वृत्त बन गया। तो अब ये इसके दो खांचे हो गए वृत्त वाले, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपना सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर। इसमें ये भी एक वर्ग है, तो यहाँ देखो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको आप इसमें फिट करेंगे तो वर्ग की आकृति बन जाएगी। अब की बार निर्देश देखिए 25 से 28 तक। बाईं ओर प्रश्न चित्र है, और इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, और इन चारों में से देखना है दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है। तो पहले में सही ऑप्शन हो जाएगा अपने डी, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 26 नंबर में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 27 नंबर। इसका दर्पण प्रतिबिंब राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 28 नंबर। इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा ए, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। निर्देश है क्वेश्चन 29 से 32 तक। बाईं ओर प्रश्न चित्र दिए और कागज के टुकड़े, एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है, यानी उसके 4 भागों को मोड़कर पंच किया गया है। तो आपको भी ये आकृतियां बतानी है, इनमें से 4 में से कौन सी आकृति, जैसे ये वाली आकृति थी तो इस प्रकार की थी, अब ये इस प्रकार है, तो इसको फोल्ड करके कैसी आकृति बनाई गई है? ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार देखिए हमने इस आकृति का पूरा बनाया है, तो पूरा बनाया तो 4 भाग बन गए, और 4 भाग में एक भाग में 3 डॉट है, तो 4 भाग में अपने 3 6 3 3 और 3 चौक 12। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो ये बाकी का चित्र हमने बनाया है, तो इस प्रकार ए आकृति का इसमें राइट ऑप्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इसमें ये 8 बन रहा है, यदि इस आकृति को आप खोलेंगे तो 8 बन रहा है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। निर्देश देखिए प्रश्न 33 से 36। बाईं तरफ एक प्रश्न चित्र है और दाईं तरफ 4 भाग दे रखे हैं, तो अब इन चारों को इसको जोड़ के एक आकृति बनेगी इन चारों में से, तो राइट आंसर को आपको इसमें छांटना है। तो सही, अब देखिए 33 में एक इसमें आयत है, फिर वर्ग का टुकड़ा है, अर्धवृत्त है ना, तो इस प्रकार ये आकृति इसकी बन सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर बी। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने डी, डायमंड बन रहा है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। इन सभी टुकड़ों से ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर। तो इनमें राइट आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार ये आकृति इसकी बनती है। निर्देश दे रखे हैं 37 से 40 तक, यानी बाईं ओर एक प्रश्न चित्र है, ये प्रश्न चित्र है और ये 4 इसके ऑप्शन है। अब इन चारों में से ये प्रश्न चित्र वाली आकृति छिपी हुई है या सम्मिलित है, यानी इस किस भाग में ये सम्मिलित है, वो ऑप्शन आपको चयन करना है। तो ऑप्शन पहले में देखिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये बल्ब की जैसी आकृति है, तो ये सी में है। नेक्स्ट है इस प्रकार की कीमे की आकृति है,
तो ये ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एरो का चिन्ह है, तो इसमें सही ऑप्शन ए है, इसमें एरो का चिन्ह दे रखा है, आकृति एरो की छुपी हुई है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए कौन सी आकृति है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस प्रकार हमने मनोविज्ञान से संबंधित, मेंटल एबिलिटी से संबंधित 40 क्वेश्चन किए हैं। अब 20 क्वेश्चन मैथमेटिक अंक गणित के हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए में 24 तीलियां हैं, तो दो संलग्न के बीच में कितने डिग्री का कोण है। तो आपको पता है साइकिल में टोटल 360 डिग्री का कोण होता है, 24 तीली है तो 360 में 24 का भाग देते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 15। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 15 बी। नेक्स्ट है PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्न पत्रों की दंड ग्राफ द्वारा ये दर्शाया गया है। तो P के द्वारा 4, Q के द्वारा 6, R के द्वारा 10 और S के द्वारा 8। तो अब इस प्रश्न को समझिए आप। पहला इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है, उपर्युक्त दंड ग्राफ में ज्ञात कीजिए QR ने मिलकर, तो Q ने 6, R ने 10, टोटल कितने हो गए 16। कितने QR ने मिलकर कितने परसेंट PS यानी दोनों से अधिक, P ने 4, S ने 8, यानी दोनों ने कितने किए 12। अब 16 12 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, साय 6 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, 180 डिग्री का कोण होगा, जिसको सरल कोण कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित आयतों में किनका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है। तो पहली आकृति का लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं तो 180, दूसरे का 196 और तीसरे का 192 और चौथे का 187। ठीक है, अब इसमें देखिए ये आयत नहीं है 14 गुणा 14, तो ये तो आयत है नहीं, वर्ग है। ये प्रश्न में पूछा है आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। वैसे तो ये आयत भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन यह आयत नहीं है, वर्ग है। तो सबसे अधिक किसका क्षेत्रफल हो रहा है, यदि इसको आयत माने तो आप बी ऑप्शन इसमें सही होता है, 196 है ना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। और इसको आयत नहीं माने तो फिर 192, ये राइट आंसर हो रहा है दूसरा। और तीसरा है जो सी और डी, इनमें तो दोनों का क्षेत्रफल भी अलग अलग आ रहा है। क्वेश्चन संख्या 45, 33/44 में से क्या घटाया जाए कि 11/40 बच जाए। तो आप यहाँ घटा दीजिए 33/44 माइनस 11/40, यानी ये भी 40 ही है, तो यहाँ घटाते हैं तो 22/40। ठीक है, और दोनों में दो दो का भाग जाता है तो 11/20, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टोपियों की दर से खरीदता है और 4 की दर से बेचता है, तो 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टोपियाँ बेचेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500। तो आप इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, और मैंने इसकी कैलकुलेशन यहाँ रबकारी के रूप में कर दी है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है ना, तो 125 रुपये ये तभी ही लाभ हो रहा है यदि 2500 चॉकलेट खरीदे या बेचे। नेक्स्ट है एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा कितनी है 50 मीटर है और अंदर की ओर 2.5 मीटर का चौड़ा रास्ता है, तो पथ को समतल करने के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना रुपये व्यय करना होगा। तो इसका यहाँ कैलकुलेशन मैंने नीचे की है। यहाँ देखिए दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकालना है, बाहर का 50 दे रखा है और अंदर का 45 हो जाएगा, तो 50 का वर्ग का 2500, 45 का 20,025। तो इस प्रकार इनको घटाते हैं तो 475 यहाँ बनते हैं, और फिर इसको 10 से गुणा करते हैं तो 4750 राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में ये राइट है। नेक्स्ट है एक स्कूटर 5500 रुपये में खरीदता है और 3400 रुपये उस पर खर्च लगाता है, तो ये कैलकुलेशन कर रखी है ना, तो ये टोटल कितने रुपए में पड़ जाता है उसके 58,400 में। और ये बेचता है कितने में बेच रहा है, 56,030 रुपये में बेचता है, तो इसको कित हानि हो रही है 2,370 रुपये की इसमें हानि हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट है ये देखिए बट्टा की जोड़ है, लेकिन इसमें सभी में हर समान है, तो सीधा ऊपर की संख्याओं की प्लस माइनस करके हम आंसर निकालेंगे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें 17/22। कैसे हुआ, ये 12 हो गया और ये 9 हो गए, तो 12 और 9 21 हो गए, 21 में से आप 4 का माइनस कर दीजिए तो 17/22 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, इसमें सबसे पहले रेखाबंदी सरल करेंगे, तो 4 में से 1 गया 3, फिर 5 में से 3 गया 2, है ना,
अब 16 में से 2 गया 14 और 18 में से 14 गया 4 और 8 में से 4 गया 4, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन संख्या 51, निम्नलिखित को सरलतम भिन्न, भिन्न क्या होती है, अंश और हर में लिखना है। तो 20.0925 ये है, और यहाँ पहले दशमलव इसका हटाते हैं, नीचे 4 संख्या का 0 लगाया जाए, फिर दोनों में 5-5 का भाग जाता है, फिर 5-5 का भाग जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास सी, यानी 8037/400। अब इसी प्रकार 55वां क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार हम। एक भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक, भागफल और शेषफल दे रखा है, तो अपने को क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, इनको गुणा कर लीजिए और फिर शेषफल जोड़ दीजिए तो भाज्य के बराबर हो जाएगा। तो इसको गुणा करते हैं तो 816 और फिर 27 जोड़ते हैं तो 843, और तो ये किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे यहाँ अपने घर से चला, 10 मिनट पैदल चला, यानी 9-10 हो गए, फिर 1 घंटा 5 मिनट वो बस की यात्रा की, तो 9-10 के बाद में 11-15 हो गए, फिर वो 15 मिनट पैदल चलता है, फिर वो अपने 3 घंटे 20 मिनट रुकता है, तो टोटल वो कितने बजे, 13:50 तक वहाँ रहता है। फिर वहाँ से वो रवाना होकर अपने घर पे वापस आता है 3:30, तो इस समय और इस समय के बीच में कितने का अंतर है, 1 घंटे 40 मिनट का अंतर है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 56, निम्न में से कौन सी संख्या है जो प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 27 नंबर, ये दशमलव का योगफल करना है, जोड़ करनी है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, दशमलव के नीचे आप दशमलव लिख के बाकी जगह जो बचेगी वो 0-0 लिख के आप उसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 300 ml की 17 बोतलें हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 51 हो जाएंगे, और 130 ml की 30 बोतलें, इनको गुणा करेंगे तो 3900, और इनकी जब योग करेंगे तो 9000 हो जाएगा। 9000 यानी 9 लीटर के बराबर होता है। इसी प्रकार 58 नंबर क्वेश्चन, इसमें जब भाग देते हैं तो ये संख्या आती है, इसमें भाग देंगे तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, 90 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ये होता है, जिसको आप 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, ये संख्या दे रखी है, दशमलव के अंदर बनानी है, तो सबसे पहले 3 अकेला है तो 3 आ जाएगा, फिर दशमलव, यहाँ दशांश नहीं है तो 0, ये शतांश है 3, फिर इसके बाद में अगली संख्या 3, फिर ये 1, अपने 2 0, फिर 3, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, यानी सबसे बड़ी संख्या बनानी है 4 अंकों की, और सबसे छोटी संख्या ये हो गई, और इनका अंतर यानी इसमें से घटाना है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने सी। तो इस प्रकार मेंटल एबिलिटी से संबंधित हमने 40 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन किए हमने मैथ से। अब 20 क्वेश्चन भाषा से संबंधित है जो हिंदी के हैं। सीधा आपको पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ से आंसर देने हैं। पहला है 61 नंबर पर, मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे उपयोगी करती है, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकती है क्योंकि उनमें महान विचार है। नेक्स्ट है 63 नंबर, अनुचित का समानार्थी, यानी अनुपयुक्त अनुचित का समानार्थी है। नेक्स्ट है विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वो विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करते हैं, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 65 नंबर, अनुच्छेद में डहना, डहना डहना मतलब क्या है, डहना शब्द का अर्थ में हो सकता है यानी बिखर जाना, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन 66, थका का समानार्थी, यानी थका मतलब निर्वात, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर, रोबोट गलतियां नहीं करते हैं क्योंकि वे कंप्यूटर के निर्देशों का पालन करते हैं, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 68 नंबर है, अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं हो रहा है, इसमें तो बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं हो रहा है, बाकी सभी इसमें हो रहा है। नेक्स्ट है 69, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीत यानी विलोम शब्द है, खतरनाक मतलब सुरक्षित, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें ये डी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, जबकि अपने प्रश्न में जो पैराग्राफ दे रखा है उसमें कुछ रोबोट के बारे में ही कहा गया है। आप देख सकते हैं एक बार, ये देखो, अधिकांश रोबोट मशीन जैसे ही दिखाई देते हैं, और कुछ रोबोट, ये देखिए,
कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। तो इस पैराग्राफ में आप पढ़ के यह सब आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए अपने मकड़ी से संबंधित तीसरा पैराग्राफ है। तो इसमें यह अनुच्छेद किसके बारे में बताया गया है? तो मकड़ी के जाले के बारे में, महत्व के बारे में बताया गया है। 72 नंबर है, मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है? तो सही क्या नहीं है? ये जल ढूंढते हैं, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है इसके अंदर। क्वेश्चन 73, फंसा का समानार्थी अर्थ इसमें चिपका हुआ हो सकता है। 74 नंबर, मकड़ियाँ कैसे जान लेती है कि उनके जाले में कुछ फंस गया है? तो वो अपने अनुभव के आधार पर जान लेती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 नंबर है, अनुच्छेद में अंतिम वाक्य में अस्तित्व है। अस्तित्व मतलब जीवित रहने का समानार्थी शब्द है। चौथा पैराग्राफ बाज के बारे में दे रखा है, सुनहरा बाज। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आंसर देख लेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन है, सुनहरा बाज अधिकतर में पाया जाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ये सब इसमें पैराग्राफ में देख के उत्तर लिखने हैं। नेक्स्ट है, मादा सुनहरे बाज को से पहचाना जा सकता है, यानी ये आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं मादा बाज। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। घोंसले बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? तो खुला स्थान चाहिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, शानदार का समानार्थी अर्थ कौन सा हो जाएगा? भव्य। और अंतिम क्वेश्चन है 80 नंबर, विशाल का विलोम शब्द नहीं है, इसको ध्यान रखना। छोटा, नन्हा, भारी यानी विस्तृत है, ये विशाल का विलोम शब्द नहीं है। तो इस प्रकार अपने 80 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, ताकि हमें पता चले कि आपका नवोदय में चयन होने की संभावना है या नहीं। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।